इस समाचार की प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से राज्य अनुदान प्राप्त दिव्यांगों की शिक्षा व पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत संविदा मानदेय प्राप्त कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा लंबे समय से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश दिव्यांग सभी कर्मचारी अधिकारी समूह के लोगों ने बताया कि वह दिव्यांग जनों की प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन के क्षेत्र में कार्य करते हैं और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के हितार्थ के लोग हैं। जहां दिव्यांग जनों सहित संस्थाओं के लोगों ने इंदौर के रेसिडेंसी क्षेत्र में सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए घोषणा की जा रही है, उनको भी समान वेतन व समस्त शासकीय लाभ दिए जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सके। बस मैं तो सांसद जी से यही कहने आई हूँ कि हम लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को भी समान वेतन दिया जाए जैसे सभी को दिया जा रहा है। आपका नाम? और मैं दृष्टिबाधित दिव्यांग हूँ और मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, विशेष टीचर के रूप। कब से काम कर रहे हैं, कितने वर्ष का अनुभव है आपको? हाँ, मुझे यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं, मतलब 11वां साल चल रहा है। जितने भी कर्मचारी हैं सब 20-20 साल। बहुत हमें मतलब इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मैं दृष्टिहीन हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो भी दृष्टिहीन है और मेरी एक बेटी है जो पढ़ रही है, तो हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे चैलेंजिंग तो हम लोगों को मतलब इस फील्ड में काम करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो संस्था है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नन्हे मुन्ने, हाँ, और 200 बच्चे हैं और उन बच्चों को ब्रेल सिखाना, पढ़ाई करवाना, उन लोगों को छोटी छोटी एक्टिविटी करवाना, ये हम लोगों के लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग विषय है। नमस्ते सभी को। पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि सीएम हाउस जाके मिलने की, सभी दिव्यांगों का जो पंचायत होने वाली थी पर वो स्थगित हो गई। क्या कारण था क्या नहीं मुझे नहीं पता और हमें पता ही नहीं चलता है। हम बहुत खुश हो गए थे, बोल रहे थे कि दिव्यांग पंचायत होने वाली है, सुना था, बहुत टाइम मिलने के हम लोग बहुत उत्साहित थे, पर पता नहीं प्लीज़ क्यों कैंसिल हो गई। कि प्लीज़ आप हमारा ये संदेश उन तक पहुँचा दीजिए ताकि हम उनसे मिले, हम सीएम से मिलना चाहते हैं बस। इंदौर की समस्त दिव्यांग सेवी संस्थाएं आज यहाँ मौजूद हैं जो विशेष रूप से सांसद महोदय लालवानी जी से मुलाकात करने के पर्पज से आई हैं। हमारे मुलाकात का जो प्रयोजन है वो यही है कि हमें नियमित जो घोषणा हुई है उस टारगेट्स के अंतर्गत हमें जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दी जाए। हमारी संस्थाओं में विशेष दिव्यांग बच्चे काम करते हैं, पढ़ते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाकर अपनी सेवाएं भी वहाँ देते हैं, लेकिन हमें जो सैलरी वहाँ दी जा रही है वो बहुत कम है और सभी लोग आर्थिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं। और इस तरह की जो घोषणाएँ हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम होता है वो नॉर्मल लोगों के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दिव्यांगों को संभालना ये चैलेंजिंग जॉब है। और आने वाले समय में ये स्थिति ज़रूर बनने वाली है अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, कि इस तरह के क्षेत्रों में दिव्यांगों की सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, यंगस्टर्स काम करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। तो हमारी आज यही मांग है सर से, हम इसी मुलाकात के जरिए हम सीएम सर तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो घोषणाएं सर कर रहे हैं सीएम साहब, उस घोषणा में हमें भी शामिल किया जाए। हमारी संस्था में नियमित पदों के विरुद्ध लगभग 135 कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं।